इंटरनेशनल ब्रीज। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या हुआ? अभी तक मूड खराब है क्या? आपसे मतलब? कमाल करती हो। अगर तुमसे मतलब नहीं होता तो मैं फोन क्यों करता? फोन किस लिए किया ये बताइए, बहुत काम पड़ा है। रश्मि, क्या तुम 2 मिनट भी सीधे मुंह से बात नहीं कर सकती? आपको कुछ काम था वो तो बताओ, वरना मैं फोन रखती। अजीब औरत है। अच्छा रश्मि, ये बताओ तुमने खाना खाया? आपसे मतलब? आपके लिए और मम्मी पापा जी के लिए खाना बनाती हूँ ना। बस अभी मुझे बहुत काम पड़ा है, अगर नहीं खत्म हुआ तो आपकी मम्मी जी का लाउड स्पीकर शुरू हो जाएगा। क्या बात है विवेक, आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई तुम्हें? ऑफिस तो गया था मम्मी, लेकिन मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो मेरे पूजनीय ससुर जी ने बोला, बेटे नए डेलीगेट्स आए हैं, जाके मीटिंग करो। वो कुछ नया प्रोजेक्ट था और वैसे भी उस सारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, तो बस निकल गया मिशन पे मीटिंग करने। उन्हें असाइनमेंट पसंद आया, कह रहे थे कि 1 हफ्ते में साइन कर देंगे। तो मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। सही किया ना? अब मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रश्मि ने इस बात को महसूस किया ना तो बुरा मान जाएगी। अब ये क्या बात हुई मम्मी? इससे उसे क्या मतलब? विवेक, मतलब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर जब घरों में सास और बहू के बीच में अनबन शुरू हो जाती है ना, तो बहू को यही लगता है कि बेटा माँ की ज्यादा चिंता करता है, और उसे यह भी लगता है कि अपने पति पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। इसलिए ज्यादातर माँ को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। और मम्मी, वो जो मेरे ससुर जी का गाना गाती रहती है, उसका क्या? विवेक, ये क्या लगा रखा है तुमने, ससुर जी ससुर जी? हाँ मम्मी, ये तो मेरी शराफत है कि मैं ससुर जी बोल रहा हूँ, वरना उन्होंने जो हरकतें की हैं वो तो पूरी सासों वाली हरकतें हैं। उस हिसाब से मुझे उन्हें सासू माँ कहना चाहिए। अच्छा, अब ये मजाक बहुत हो गया। जाकर अपनी पत्नी का हाल तो पूछ, कल से उसे बहुत काम करवा रही हूँ। अब मम्मी, ये एक नया झंझट और गले डाल लूं? अरे अपने घर में काम कर रही है, कोई उपकार नहीं कर रही किसी पे। और वैसे भी मम्मी, उसने जो हरकत की है ना, उसके बाद तो उसे अपने घर में नहीं दूसरों के घरों में भी काम करना चाहिए। विवेक, मैं उससे काम सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ ताकि तुम लोगों का घर बस जाए, और आज के बाद अपनी पत्नी के बारे में कभी ऐसी बातें मत करना, क्योंकि जब एक औरत मर्द की जिंदगी में पत्नी बनकर आती है ना, तो वो इस घर में खुशियां लेकर आती है, और जब पत्नी घर से चली जाती है तो वो घर खंडर से भी ज्यादा वीरान हो जाता है। विवेक, मैं उसे भगाना नहीं, बसाना चाहती हूँ। ओहो मम्मी, आप तो सीरियस हो गई। मैं तो बस... अच्छा बाबा, कान पकड़ के सॉरी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन मम्मी, आपको लगता है वो सुधर जाएगी? बिल्कुल विवेक। ठीक है मम्मी, आपकी बात मान लेता हूँ। वैसे भी बड़ों की जुबान में तजुर्बा ज्यादा होता है। पंखा साफ कर रही हो? नहीं, लटकने की तैयारी कर रही हूँ। ओह अच्छा, वैसे खाना खिला के लटकोगी या नहीं? मैं ऐसे ही पूछ रहा था। क्या है ना कि खाना खा लेते हैं तो भारी सामान आसानी से उठ जाता है, शक्ति आ जाती है।
अब अगर तुम खाना खिला दोगी तो फिर बेटर रहेगा ना। क्या ना कि अगर लटकोगी तो उतारना तो मुझे ही पड़ेगा। मेरे मरने के बाद है ना, पेट भर के खाना खा लेना तुम। वो तो नहीं हो सकता। अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो दुनिया के आगे ड्रामा तो करना ही पड़ेगा ना, खाना ना खा के। तुम्हें मेरी ये हालत देख के बहुत मजा आ रहा है ना? क्या हुआ रश्मि, तुम्हारा मूड खराब लग रहा है? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब नहीं होगा तो और कौन पूछेगा? लेकिन मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। देखो रश्मि, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। क्या आज से पहले इस घर में कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं ना। जो अब होगा, मतलब मैं ही गलत हूँ? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है रश्मि। बस मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं। ये सब सिर्फ मामा जी से दुश्मनी निकालने के लिए मेरे साथ हो रहा है। रश्मि, तुम बात को फिर से गलत मोड़ दे रही हो। देखो, अब भी वक्त है, मान जाओ। जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। जो रिश्ता था उसे तो निभा ना सके और नई शुरुआत की बात कर रहे हैं आप। था का क्या मतलब? हम कल भी पति पत्नी थे, आज भी है और मरते दम तक रहेंगे। नहीं, ना हम कभी पति पत्नी थे, ना है, ना बन सकते हैं। जब तक हम एक छत के नीचे हैं तब तक ये समझना कि हम दोनों सागर के वो दो किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिल सकते। लो। रश्मि, चाहे तुम ये भूल रही हो कि पति पत्नी का रिश्ता समुद्र के पानी की तरह होता है, जिस पे चाहे जितनी भी लाठी मारो, लेकिन उसे दो हिस्सों में नहीं बांट सकते। इससे मजबूत कोई रिश्ता नहीं होता। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। मोहन, देवकी का कुछ पता चला? कहाँ है वो? नहीं दीदी, जिन जिन जगहों पर शक था वहां जाकर पता किया, लेकिन देवकी वहां नहीं है। और कुछ जगह बाकी है, कल जाकर वहां भी पता कर लूंगा। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब बिना कुछ सोचे समझे मैंने देवकी को क्या कुछ नहीं कह डाला। भगवान मुझे माफ करे, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। दीदी आप परेशान मत होइए, मैंने कहा ना और कुछ जगह बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि देवकी मिल जाएगी। भगवान करे मोहन तुम्हारी बात सच हो जाए। जब वो यहाँ आएगी तो सबसे पहले मैं उससे माफी मांगूंगी, उसके बाद उसे धन्यवाद कहूंगी। मेरी जान बचाने के लिए उसने अपने कलेजे का टुकड़ा मेरी गोद में डाल दिया, बिना कुछ सोचे समझे। लोग तो बेटे की दुआ मांगते हैं, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनको बेटा हो, लेकिन दामिनी ने बेटी होकर यह साबित कर दिया कि माँ बाप की सेवा सिर्फ बेटियां ही कर सकती हैं। बेटों की तो जैसे शादी हो जाती है बीवी के पल्लू में बन जाते हैं। अगर दामिनी नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, आशियाना का क्या होता। बिक जाता, आशियाना बिक जाता, आप लोग सड़क पर आ जाते। दोनों बेटे किसी लायक नहीं निकले। अगर देवकी नहीं मिली तो मैं दामिनी को क्या मुंह दिखाऊंगी? और जब उसे पता चलेगा कि देवकी ने उसे जन्म दिया है और मैंने उसे घर से निकाल दिया, तब दीदी दामिनी को कुछ भी पता नहीं
और इसीलिए आपको ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं। मोहन, जिस दिन दामिनी को पता चलेगा कि देवकी ने उसे जन्म दिया है, तो वो तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? दीदी, मैंने कहा ना, दामिनी को कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही उसके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आएगा। उसे बताना मत मोहन, वरना वो चली जाएगी। फिर मैं कैसे जीऊंगी? पता है, जब वो इतनी सी थी तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो किसी और की बच्ची हो सकती है। सोचती भी कैसे? मैं तो इस खुशी में उसकी परवरिश कर रही थी कि वो मेरी ही बेटी है, मेरा ही खून है। मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरे घर को रोशन करने के लिए ज्योति ले आई है। लेकिन मुझे क्या पता था कि किसी और के घर की ज्योति से मेरा घर रोशन हुआ है। दीदी, आप ये सब मत सोचिए। दामिनी सिर्फ आप ही की बेटी है, बस इस बात को आप अपने मन में बिठा लीजिए। लेकिन कभी ना कभी तो उसे पता चल ही जाएगा ना। कैसे पता चलेगा दीदी? जब मैं बताऊंगा नहीं, आप कहेंगे नहीं, और देव की जा चुकी है और हम तीनों के अलावा और कोई जानता ही नहीं कि दामिनी आपकी बेटी नहीं। वो हमें छोड़कर चली तो नहीं जाएगी ना? दीदी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप इन सब बातों को आपके जहन में मत लाइए। ठीक है, दामिनी सिर्फ मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। हाँ दीदी, दामिनी सिर्फ और सिर्फ आप ही की बेटी है। अब मैं दीदी को कैसे समझाऊं? दामिनी जान चुकी है कि वो देवकी की बेटी। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। क्या बात है भाभी जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। कुछ नहीं भाई साहब, बस थोड़ा सा दिल घबरा रहा था और कुछ नहीं। भाभी जी, अगर कोई बात है तो मुझसे कह दीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है और समझती कि उसे किसी ने देखा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? वही जो आप समझना नहीं चाह रही। एक राज कभी दो दिल में दफन नहीं रहता, कभी न कभी खुल ही जाता है। जो कहना है साफ साफ कहिए, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। भाभी जी, मुझे पता चल गया है कि देवकी ही दामिनी की असली मां है। लेकिन जब आपको यह पता चला तो आपने कुछ सोचा इसके बारे में? मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि कहीं ये माँ बेटी मिलकर जायदाद ना हड़प लें। आप गलत सोच रहे हैं। दामिनी ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है दामिनी ऐसी लड़की ना हो, लेकिन कोई भी इंसान वैसे गलत नहीं होता। लेकिन ये कम वक्त किसी का नहीं होता। कभी कभी ऐसे हालात पैदा कर देता है कि इंसान गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। चलिए मेरी बात छोड़िए। क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपके साथ ऐसा होगा कि दामिनी दूसरे की बेटी निकलेगी? नहीं ना? तो फिर जो मैं कह रहा हूं वो क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दामिनी ये बात नहीं जानती। ये आप कह रही हैं भाभी जी, लेकिन हो सकता है उसे मालूम हो लेकिन उसने आपसे जाहिर ना किया हो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है उसकी बातों से? मेरा दिल नहीं मानता कि दामिनी ये सब जानती हो। हाँ, उसका झुकाव देवकी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है। वो शायद इसलिए कि देवकी ने उसकी बहुत सेवा की है। चलिए मान लिया कि आपकी बात सही है, लेकिन मेरी एक राय है भाभी जी कि एक बार दामिनी का दिल टटोल कर देखिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आप अपनी हैं, इसलिए आपको समझाना मेरा फर्ज है, बाकी आपकी मर्जी।
हाँ, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। जी नहीं, ऐसा मौका कभी नहीं आया कि हमने उनकी फोटो खींची हो, और ना ही हमने कभी जरूरी समझा। जी जी, अच्छा, ओके, थैंक यू। मम्मी, आप यहाँ कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम फोन पर लगी हुई थी। किसका फोन था? वो इंस्पेक्टर साहब का था। मामा जी ने कंप्लेन लिखवा दी है ना, इसलिए पुलिस स्टेशन से फोन आया था। देवकी आंटी के तस्वीर के बारे में पूछ रहे थे। बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें उसकी फोटो खिंचवानी चाहिए थी। हाँ मम्मी, अगर तस्वीर होती तो ढूंढने में आसानी हो जाती। उस रात भी वो मेरे कमरे में चोरी करने के इरादे से आई थी और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। उस हादसे के बाद तो कम से कम फोटो खिंचवा लेनी चाहिए थी हमें। कम से कम उस चोरनी को पकड़ने में, मेरा मतलब है ढूंढने में आसानी होती। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? क्यों, क्या कह रही हूं मैं? जो सच है वही तो कहा है। नहीं मम्मी, ये सच नहीं है। वो चोर नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे पता? तू कैसे जानती है उसके बारे में? मुझे सब मालूम है उनके बारे में। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे जानती है तू उसके बारे में सब कुछ? मुझे भी तो पता चले, क्या जानती है? मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। मुझे भी तो पता चले, क्या जानती है? मम्मी, हम इस बात को यही खत्म करते तो बेहतर होगा, क्योंकि आप देवकी आंटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहेंगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? क्योंकि उन्होंने मेरी सेवा की है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। मम्मी प्लीज, हम इस चैप्टर को यही क्लोज कर देते हैं। आप अपनी हैं, इसलिए आपको समझाना मैंने अपना फर्ज समझा। आगे आपकी मर्जी। क्या आपको कभी उसके बर्ताव से ऐसा नहीं लगा? रश्मि, क्या हुआ बेटा? तुम यहां ऐसे खामोश क्यों बैठी हुई हो? बैठो बैठो। देखो बेटा, तुम्हें याद है जब तुम नई नई शादी करके आई थी, तब तो हम सबका कितना ख्याल रखती थी। हमारे बिना कुछ कहे भी तुम सबका काम किया करती थी, बल्कि तुम इतना काम करती थी कि हमें बार बार तुम्हें टोकना पड़ता था। और आज अगर तुम्हारी मम्मी जी तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहती हैं, मतलब अगर ज्यादा सख्ती से पेश आती हैं, तो उसकी भी कोई वजह होगी बेटा। अमृता को मुझसे ज्यादा कौन पहचानता होगा? अरे वो ऐसी औरत है जो बेजुबान जानवरों से भी प्यार करना शुरू कर देती है। फिर तुम तो उसकी बहू हो।
बल्कि वो तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी जैसी समझती है, पता है तुम्हें? बेटी के साथ कोई इस तरह से सख्ती नहीं करता। तुम्हारे साथ भी तो नहीं की थी, फिर अब क्यों? वही तो मैं जानना चाहती हूँ, फिर अब क्यों? देखो बेटा, सास और बहू के बीच में जो रिश्ता होता है ना, वो जितना नाजुक होता है उतना मजबूत भी होता है। और कुछ लोगों से इस रिश्ते की मजबूती जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाती, वो इसे तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। तुम दोनों के बीच में भी यही कुछ चल रहा है। आशियाना प्रायोजक ब्रीज सोप,